नमस्कार साथियों, अगेन आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं इस YouTube चैनल पे आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देता हूँ पढ़ाई से रिलेटेड। हमारा जो चैनल स्पेशली है, इस पे मैं नवोदय, सैनिक, विद्या ज्ञान, मिलिट्री स्कूल, इन सभी की इस ईयर प्रिपरेशन भी कराने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। और इससे संबंधित जो भी जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, मैं धीरे धीरे सभी अपडेट लेकर के आता हूं कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो अगर है तो इनमें सुधार करवाइएगा, और सुधार करवाने के भी साहब अलग अलग तरीके हैं। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहता हूं वो है आधार कार्ड। किसी ने भी अगर आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाई है या करवाना चाहता है तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि आप लोग डेट ऑफ बर्थ जब चेंज कराते हो तो उस पर लिख के आता है कि ये जो लिख के आता है, मैं ये भी बताऊंगा कि इसको ये किस तरीके से आप अपडेट कराओ ताकि ये लिख के ना आए। अगर आपका ये लिख के आता है तो ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। आपको अगर विद्या ज्ञान के आप नेक्स्ट सेशन में अगर विद्या ज्ञान का फॉर्म डालेंगे, सच बता रहा हूँ, गेट से ही तुरंत बाहर कर देते हैं। इस बार जितने भी गार्जियन जिन लोगों ने ये डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कराई थी और ये लोग जब गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने आधार देखते ही वापस से कि नहीं, आपको नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि आधार उन्होंने मुख्य बनाया है। और देखिए, जब आप डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवा देते हैं तो इस पर क्या लिख के आ रहा है, ये देखिएगा कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं। मतलब ये आपको ये भी नहीं दिखा सकता है कि आप नागरिक हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है। और ये हुआ क्यों? क्योंकि आपने डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन कराया है, सिर्फ इसलिए। इसमें लिखा है इसका उपयोग सत्यापन, जैसे कोई भी ऑनलाइन प्रमाणीकरण या QR कोड, ऑफलाइन या XML की स्कैनिंग के साथ ही किया जाना चाहिए। मतलब अगर इसको आप प्रमाणित करेंगे तो आपको इसका जो QR है उसको स्कैन करके ही करें। अगर आप इसको, मतलब स्कूल वालों के लिए ये है, ये कहता है आधार के उदय की वेबसाइट से ये मिलता है, तो ये कहता है कि आपको ये चीज़ अगर आपको वेरीफाई करनी है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है और ये यहाँ के नागरिक हैं, तो इनके पे QR जो है उसी से वेरीफाई करें। और जब ये वाला आपको जब मिलेगा तो उस पर आपको कोई भी वो भी नहीं आपको मिलेगा कि इसमें कोई मतलब QR भी नहीं होगा। तो इसलिए आप सभी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने आधार को डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाया है तो आप एक काम और करिएगा। PBC के लिए ऑनलाइन होता है, जो कार्ड में बन के आता है आधार कार्ड, उसके लिए ऑनलाइन होता है। उसको ऑनलाइन कर दीजिए। जब वो आएगा तो उसमें ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप सफल हो जाएं उसके बाद भी आपको निगलेक्ट कर दिया जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। इसलिए हमेशा वो प्रूफ दो जो पकड़ में ना आए। हालांकि आपकी डेट ऑफ बर्थ इसको करेक्शन कराने के लिए एक और चीज़ है, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करवाओ। जैसे आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ सही कराने से पहले आपको ना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आप अपना वेरीफाई कर सको कि हाँ ये डेट ऑफ बर्थ हमारे ही बच्चे की या इसी की है ये डेट ऑफ बर्थ। तो वो जब प्रमाण पत्र उसके साथ लगा होगा तब भी ये ऐसा लिख के नहीं आएगा। और एक लोगों के मेरे पास मैसेज आया था, वो कह रहे थे कि सर डेट ऑफ बर्थ तो सही थी इसकी, आधार कार्ड जब हमने बनवाया था तो सही थी, मैं वही रखना भी चाहता था, लेकिन अभी क्या हुआ कि इसमें मैंने मतलब उसकी एज कम करा दी थी, तो मैं वही चाहता हूं। अब आधार कार्ड का क्योंकि नियम है कि आप जन्म तिथि जो है वो एक ही बार करेक्शन करवा सकते हो, बार बार करवा ही नहीं सकते हो, एक ही बार। और जो नया आधार बन रहा है, इतना सोच समझ के बनवाइएगा, जो भी आपको करना है पहले ही सोच लीजिए। नए आधार कार्ड पर एक भी बार डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन नहीं होगा। जो पुराने हैं उनके पास एक बार चांस है। उसके लिए आप अगर अपडेट कराना चाहते हो तो डेट ऑफ बर्थ, तो आपको क्या करना है, उदय की वेबसाइट पर जाइएगा और वहाँ पर जो आधार कार्ड की वेबसाइट है उसमें माई आधार पे जाइएगा, खोलिएगा। खुद से भी कर सकते हो, एम आधार ऐप है, उसके जरिए आप खुद ही कर सकते हो। आप लॉगिन करके उसको खोल लीजिएगा, कैप्चा कोड डाल करके बस खोलना होता है और उसके बाद अपना आधार नंबर डालिएगा। आपका जो
मोबाइल नंबर उससे लिंक्ड होगा, उसमें मैसेज आएगा, वो OTP डालिएगा और उसके बाद आप अपडेट में चले जाइए, आधार अपडेट में, तो उसमें देख लेंगे आप कि ये किस तरीके से आपको क्या अपडेट करना है। उसमें साफ साफ लिखा है आधार कार्ड, अगर आप एक बार कर चुके हो तो वहाँ पे चिन्ह लगा होगा कि नहीं हो सकता है ये। और जिन लोगों के लिए कि हो चुका है, पुराना करवाना चाहते हैं या फिर भी करवाना चाहते हैं, तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनाइए, क्योंकि वहाँ ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर आप उदय की जो वेबसाइट है, आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे तो वहाँ मेल कीजिएगा, और एक मेल से काम नहीं होगा, वहाँ मेल करिएगा और उसमें देखिएगा, मतलब प्रमाण दीजिएगा कि ये डेट ऑफ बर्थ है, मैं यही कराना चाहता हूँ। जब 2-4 बार मेल जाएगी वहाँ ऑफिस में, तो वो लोग देखेंगे, फिर परमिशन कर देंगे, तो आपकी चेंज हो जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है वो लोग बड़ा सावधानी से देख लीजिएगा। और पहले से जो नए अभिभावक हैं जो मेरे इस वीडियो को देखते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप पहले से ही सोच समझ करके रखिएगा। भाई अगर बच्चा आपका कमज़ोर है तो एक्स्ट्रा कोचिंग दिलाइएगा, उसको एक्स्ट्रा क्लास दिलाइएगा। कंपटीशन लेवल में जो सब्जेक्ट होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस कराइएगा, ताकि आपके बच्चे का उसी एज पे सिलेक्शन हो सके जो एज आपके बच्चे की है। ठीक है, और भी ऐसे इससे मतलब रिजल्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। इसी तरीके से आप अपना प्यार दिखाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और जिनको ज़रूरत है उनके पास इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, और रिजल्ट के लिए बिल्कुल चिंता मत करिएगा, रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। बहुत बच्चे परेशान हैं कि रिजल्ट कब आएगा, सर रिजल्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो 15 मार्च तक इंतजार करिएगा। 15 मार्च के बाद मतलब लास्ट मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा। बहुत मुश्किल है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में जाए, उससे पहले भी आपका आ सकता है रिजल्ट, तो लास्ट है कि अप्रैल में तो आ जाएगा। परेशान मत होइएगा, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं बराबर पढ़ाई करिएगा, और कोई अगर सवाल हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, 100% मैं उसका रिप्लाई करता हूं और करूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।